हवन करो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सविता अनासुवायद्भद्रं ओम हिरण्यग्रीभूतस्य जातः गुहासि सदा धारयामते मां तस्मै हविषा विधेम। बलदायस्य विश्वं प्रशिषं यस्य देवाः यस्य मृत्युः कस्मै ॐ निमिषतो जगतो बभूव ईशे यस्य देखो ईश्वर ने आपको, हमको, सबको, पूरे विश्व की नर नारियों को उपदेश दिया वेदों में कि वे ईश्वर एक है। बहुत उपदेश दिया। अथर्ववेद में यहाँ तक कहा वे न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ, ईश्वर दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, चतुर्थ में न चार भी नहीं है, न पंच न पांच न 6 7 8 9 तक फिर इतने ईश्वर नहीं है बाबा। इधर राजा एक ही रहता, एक आज क्या है, प्राण तो निमिषतो महित एक। हाँ, महित महिमा जिसकी है ना, एक राजा जगतो बभूव, जगत का है, बभू में ना है, तो सारे जगत का तो एक ही राजा है, निराकार जिसके वर्णन वेद करता। अभी कह रहा था ना, सहजनाश ईश्वर है, उसको बोलते हैं ईश्वर है। मनुष्य है जो चलती धरा को रोके हुए है, प्लेनेट को रोके हुए है, इसको ईश्वर बोलते हैं। लेकिन दुनिया तो कहती नहीं। तो पता नहीं अपने अपने तरीके से कितना गलत ईश्वर के बारे में बोलते हैं कि सेना नाई बन गई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तो वो सेना नाई बन करके ईश्वर आए, और नाई तो लग गया भक्ति में, और ईश्वर ने उस राजा के बाल काटे। उसका हाथ पैर ही नहीं, कैसे बातें करते। ज्ञान नहीं है वेद का। ज्ञान हो तो एकदम वही पकड़ लें, कैसे काटेगा बाल भगवान हो तो निराकार है। ऐसे कहा है ना, अकायम सपरिवार शुक्रम अपायम, सब जगह हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, अपायम मेरी काया नहीं। तो जो वेद कह रहे हैं कि ईश्वर किसको कहते हैं, वो वेद न सुनने के कारण हम भूल गए ईश्वर किसको कहते हैं। अपनी मर्जी चलाई, अपनी मर्जी के कितने भगवान, कितने मत, कितने मतांतर चल चुके हैं। एक ईश्वर की पूजा, ब्रह्म की पूजा तो बिरला ही करता है। कोई बिरला ही, भगवान कह रहा है आज के युग में, बिरला कोई जो मेरी पूजा करता है, बिरला। आगे बोलो बेटा। सहस्रभृतं येन यो रजसो विमान देवाय हविषा। अब देखो साइंस की बात आती ना,
रजसो विमानः। क्या मंत्र बोलो? देखो ये ना, देव उगड़ा, पृथ्वी जैसे सूर्य चांद सितारे हैं, ईश्वर ने बना दी उगड़ा, और उग्र रूप से पृथ्वी चैद्रः, पृथ्वी को दृढ़ता से थामे हुए है जो, वो उसको ईश्वर को पृथ्वी पर रहते हो और उसकी बुराई करते हैं हम कि ये पृथ्वी को ईश्वर है, या पृथ्वी पर ईश्वर थोड़ी रहता है। तो ये जो हम बुराई करते हैं इसका खामियाना ये है कि घर घर नानक दुखिया सब संसार। आगे बोलो। नमस्ते जुहुमस्तन श्याम पतयो रयिनाम ओम सेना बंधुजनिता सविधाता कामानि वेदगु विश्वायत्र देवा भामन्नभय ओम अजोराण ते नमः विधेम। तो हर एक मंत्र में ज्ञान छुपा पड़ा है। कोई आचार्य के पास जाते हैं तो वहाँ ये मंत्र अपना भेद खोल देते हैं, और ऐसा उदाहरण दिया है ना जो हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते। ईश्वर ने, ईश्वर तो ईश्वर ही है। वो कहता है, ऐसा उदाहरण दे के बोलता है कि ये वेदों को अगर आप प्रेम करते हो, उसका आहुतियाँ डालते हो, गुरु से अर्थ समझते रहते हो और प्रेम करते हो इस वेदों से, तो ये छुपे हुए भेद वेदवाणी ऐसे खोल देती है उस साधक के आगे, अपने आप को सारे रहस्य खोल देती है, तो साधक को समझाती है कि क्या रहस्य विद्या का, और ये भगवान का दर्शन भी कराती है ना। तो देखो कमाल की बात है, कहते इस तरह से भेद खोलती है जैसे पतिव्रता नारी जो है पति के सामने समर्पित होती है। तो ये भगवान ने कौन से मंत्र में, ऋग्वेद 10:71-4, आप देखो उस मंत्र में, तो कहते इस तरह से वेदवाणी भी अपने आप सारे रहस्य खोल देती है। रहस्य खोलने का मतलब है भाई, वेदवाणी ये बताएगी आपको पृथ्वी के नीचे क्या क्या है, वहां से निकाल लो। सोना की खान है, चांदी की खान है, कोयले की खान है, बहुत कुछ लोहा वगैरह सब भरा पड़ा है अंदर, सोना चांदी सब भरा पड़ा। ये रहस्य खोल देगी। मनुष्य की रचना कैसे करता हूँ मैं, रहस्य खोल देगी। सृष्टि की रचना मैं कैसे करती हूँ मैं, वेदवाणी वो रहस्य खोल देगी। हर रहस्य छुपा हुआ है। अब ये थोड़ी कि मेडिकल का ज्ञान पूरा किसी को आ गया इस पृथ्वी में, नो, और आ भी नहीं सकता। यहाँ मैं भूल जाता हूँ, कोई डॉक्टर बेटी बैठी है तो मेडिकल का वो है ना, मैं तो भूल गया कितनी, मतलब अंदर वो जो है ना आंतड़ियाँ, इसकी लंबाई क्या है, ये तो अंजाबी भूल गया है। 72 करोड़ नारियाँ, वो नहीं, यहाँ से कितने किलोमीटर, जब वो खोली जाएगी तो कितने किलोमीटर, छोटी सी नहीं, वो तो सारी बतानी है ना, छोटी भी बड़ी भी। तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था, मुझे भूल गया, तो कभी याद करके बताऊंगा वो तो।
लाखों में है और है इतनी सी है। कितनी ये बात तो नहीं हिंदुस्तान का तो कंसर्न ही नहीं है। वो जो वेन है ना आपकी, हाँ, किसके, ये देखो ये आपने को किसने बताया है? कितने राउंड अर्थ का, वो वन भी साथ है, तो कितना बड़ा है ना। हमारे अंदर इतनी लंबी और वो वेन है, आर्टरीज हैं, हाँ, अगर उनको लंबी हालत से कर दिया जाए तो कितनी लंबी है कि पृथ्वी का 1.5 राउंड लाखों माइल की होती है ना, तो पर इतने से में अंदर में तो भगवान की लीला कौन जाने, योगी जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता। और इसलिए कृष्ण महाराज ने ये कहा, योगी भगत जो तो योगी हो जाए गृहस्थ आश्रम में। इसलिए मैं आपको शिक्षा देता रहता हूँ कि योगाभ्यास करो भाई, ये आपके बच्चों का, आपका, आपके खानदान का, अड़ोसी पड़ोसी का, सबका भला करता है। और क्या तो आप डालते हो तो बहुत ऊंची तपस्या कर रहे हो, इसका फल आपको मिल भी रहा, आगे मिलता रहेगा। क्योंकि जब तक पिछले पापों का नाश नहीं होता, पिछले जन्म कितने हुए हमारे, अगर आपको याद है तो अनादि हुए हैं। तो भगवान जो है वो इस पृथ्वी को 4 अरब 40 लाख 80 हजार इतना टाइम देता है पृथ्वी को, फिर वो प्रलय आ जाती है, फिर बनाता है लाखों साल बाद, फिर बनाता है ईश्वर वही 4 लाख और सारा उतना ही 4 अरब उतना समय फिर देता पृथ्वी को। तो इसमें हम अरबों खरबों नहीं, इससे भी ज्यादा, लैम्डा भी नहीं, इससे भी ज्यादा हम पृथ्वी का वो हुआ है क्या, प्रलय, प्रलय में भी। तो अब सवाल ये भी है कि पृथ्वी की रचना के बारे में भी कोई नहीं जानता, ईश्वर की रचना के बारे में। अब वो कितने लंबी आते हैं जो इतने में समेट दी परमेश्वर ने, कोई और कभी कर ही नहीं सकता। हमने जो परमेश्वर बनाए हैं तो वो ये कार्य नहीं कर सकते, कोई भी मूर्ति ये काम नहीं कर सकती। जब ये काम नहीं कर सकती तो उसको परमेश्वर बनने का हक नहीं रह जाता। परमेश्वर तो एक था, एक है, एक ही रहेगा, बस उसी की हमने पूजा करनी है। ये कर रहे हैं पूजा सुबह से। वीना एवं राजकुमार दोनों बच्चों के 3 दिन के यज्ञ की कामना जो है उसका आज दूसरा दिन है और महान दिन है। बहुत यज्ञ आनंद से चल रहे, ईश्वर प्रसन्न है। और आज दूसरा दिन है तो कल तीसरा, कल पूर्णाहुति डलेगी। फिर भी चलो यज्ञ तो चलते रहेंगे कहीं ना कहीं, अभी फिर वापस भी आ सकता हूँ मैं इधर, तो यज्ञ तो चलते रहेंगे। क्योंकि देखो आप सुनते हो भगवान कह रहा तुमने मेरे यज्ञ छोड़े, मैंने तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसी सच्ची वाणी चेतना जो दे रही है हमें, तो उस चेतना पर ध्यान दें, हम यज्ञ करते रहें, बस हवन करते रहें। जब ब्रह्मा आते हैं, आचार्य आते, तब यज्ञ होता है। तो किसी न किसी तरीके से यज्ञ हम करते रहें। और ये कामना कितनी अच्छी हुई है, कितनी संगत को वेद सुनने का अवसर मिला है। ये पुण्य इन्हीं दोनों बच्चों को, परिवार को जाता है। आपको ये पक्का रख लेना चाहिए ध्यान में सबको कि भाई वेद के बिना हम बेकार हो गए हैं। हमारा ध्यान वेदों से हटके औरों पे चला गया जो भगवान नहीं। तुलसी ने लिखा बड़ा अच्छा श्लोक है जो मैं बोलता रहता हूँ
कि श्रुति संबत हरि भक्ति, श्रुति बोलते हैं वेदों को, वेदों के अनुसार जो परमेश्वर की भक्ति थी ना, तो वो क्या थी कि उसके करने से, वेदों के अनुसार भक्ति करने से संयुक्त वृत्ति विवेक, हमारा मन बुद्धि जो है ना संयुक्त युक्त हो जाता था। इससे संयुक्त युक्ति युक्त विवेक, विवेक आ जाता, वैराग्य आ जाता था। दिल करता था बुराई छोड़ दो, और छोड़ देते थे लोग, और वैराग्य भी आ जाता था कि भाई भजन भगवान का, भगवान के स्वरूप को वेदों से जानना होना, बस यही करो मेरे जो। ये तो घर छोड़ देते थे, एक घरों में ही करते थे, दोनों ही ठीक है। तो भगवान की भक्ति जो है वो वेद मंत्र है, और सबको एक का तो प्रसाद भगवान ही दे रहा बैठे आपको यज्ञ में। सच यज्ञ से बड़ी कोई चीज नहीं है। देखो श्री कृष्ण महाराज ने महल बना लिए थे, वो पांडवों ने, और अपने आप ही महल में घुसने लगे। वहां पर व्यास मुनि ने टोक दिया, कृष्ण महाराज ने टोक दिया कि बिना यज्ञ के आप कैसे अंदर घर में प्रवेश कर रहे हो, बिना यज्ञ के नहीं जा सकते अंदर। तब वहां बड़ा भारी यज्ञ हुआ, पृथ्वी के हर कोने कोने से राजा आमंत्रित हुए उस यज्ञ में, और बहुत जबरदस्त यज्ञ हुआ। तो यज्ञ के बिना तो पहले जमाने में कोई कुछ करता ही नहीं था। भोजन भी करते हैं ना हम, तो हमें ओम बोल के भोजन करना चाहिए, ये अनादिकाल से परंपरा चली आई है। या नाम जप के आँख मीच के 3 बार बस भोजन करो, ओम बोलो, भोजन करो। इसी तरह से भगवान ने यजुर्वेद में ये कहा कि अगर आप वॉशरूम भी जाते हो तो वहाँ ओम स्वाहा, ओम स्वाहा मन ही मन ये बोला करो। तो ये भी ईश्वर की आगे यजुर्वेद में है, तो इसे पूरा करना चाहिए जीवन में कि हम ओम स्वाहा बोले हैं। तो अभी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। अभी ये बड़ा अच्छा समय दिया भगवान ने हमें मिलकर बैठने का, और ईश्वर के बारे में मंथन करने का कि ईश्वर किसको बोलते हैं और उसकी पूजा कैसे होती है किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलो। महाराज जी, पहले भी मैं 2-4 बार कोशिश की है पूछने की। मैंने जैसे बताया कि मैं काफी स्वाध्याय कर चुका हूँ, जो भी आपके तरफ से दिया गया ज्ञान है, एक चीज जो है वो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, शायद उसमें मेरी समझ में कमी होगी तभी नहीं समझ आ रही होगी। हम 10 प्राणों की बात करते हैं, 10 प्राण जो है उनमें से 5 तो वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और 5 जो है वो जीव के, उसकी जो डेवलपमेंट होती है बाद में, वो किस स्टेज पे वो बाकी के प्राण उस जीव में दाखिल होते हैं। और ये 10 प्राण जो है महाराज जी, इनका क्या रोल उस जीव का शरीर की रचना है या उनके सांसों के साथ उसका कोई संबंध है? प्राणों का जो है, ये दोनों ही का कंसर्न श्वासों के साथ ही है। अच्छा मैं बताता हूँ कि जब ऋग्वेद में आती हैं ये बातें, तो ऋग्वेद कहता है कि जब माता के गर्भ में सोल आती है, जीवात्मा जिस दिन भी आ गई, जिस टाइम भी आ गई, तो उसको प्राण दान भगवान करता है। 5 प्राण दान, फिर आते हैं 5 और। तो एक तो ये समझो पहले कि भाई माता के गर्भ में जब सोल आती है, जीवात्मा आती है, हम सब जीवात्मा हैं, तो अगर प्राण दान न किया जाए तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो ईश्वर सबसे पहले वहाँ प्राण दान करता है, टोटल 10 प्राण देता है उसको, और ये प्राण ही
जीवात्मा का शरीर निर्माण करती है। मतलब ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर की शक्ति सब कुछ करती है। तो ये ईश्वर की शक्ति जो प्राण है, ये जीवात्मा के शरीर का निर्माण शुरू कर देते हैं, और करते 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 बड़ा भी बच्चा हो जाता है, आदमी भी बन जाता है बच्चा बड़ा, 24 साल का, 25 साल। तो ये सांस उसके साथ 24 without a break of even a second, even a part of second, मतलब बड़े सूक्ष्म और बड़े सूक्ष्म होते हैं प्राण। तो वो ईश्वर जीवात्मा को देता है, और उसका रिलेशन होता है कि भाई वो प्राण जो है जीवात्मा का शरीर का निर्माण करते हैं, सदा साथ रहते हैं, मृत्यु में भी साथ रहते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं पर साथ रहते हैं। अभी और पूछो। इसी में ही महाराज जी दूसरा पार्ट ये है कि ये जो प्राण है, ये शरीर के अलग अलग हिस्से में विराजमान है। ये उसी हिस्से का ही निर्माण करते हैं? नहीं, पूरे शरीर का निर्माण, बुद्धि का भी निर्माण, मन का भी नहीं, बुद्धि का भी निर्माण, तो ये सब का निर्माण करते हैं। लेकिन इनकी जगह जो है शरीर में, वो अलग अलग स्थान क्यों बताए गए हैं? वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अटर्नल है। जैसे प्राण वायु है वो नाक में, और अपान वायु गुदा में है, और हृदय में है समान वायु, सब जगह वो कार्य करती है। तो मतलब कहने का ये है कि एक एक हिस्से में इसलिए कि वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। समान वायु है, वो पूरे शरीर में घूमती रहती है, पूरे शरीर को बल देती है, तो इसलिए वो, ठीक है। वो अगर मान लिया यहाँ समान वायु नहीं होगी तो वो वायु जो पूरे शरीर में घूमती थी वो तो खत्म हो जाएगी, तो वो 4 प्राणों से कोई जिंदा नहीं रहता है, जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाएगी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ वो रहते हैं। 5 प्राण तो महाराज जी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वो जीवात्मा के साथ ही नए घर में चले जाते हैं शुरू से ही। बाकी के जो 5 प्राण है वो कौन से वाले हैं? वो भी अपने भगवान के, मतलब एक तरह से कह सकते हो अंदर से निकला हुआ, वो सारी रचना भगवान ही करता है। पर वो कितनी देर के बाद नए शरीर में दाखिल होते हैं? वो बाकी के 5 प्राण तो तभी दाखिल होते हैं जब 14 दिन जीवात्मा और चक्कर लगा के फिर किसी माता के घर में जाता है, तो तभी आते हैं फिर। ठीक है। और किसी का प्रश्न मत बोलो बेटा, किसी का प्रश्न? यज्ञ और गुरु जी के आशीर्वाद से और नित्य अग्निहोत्र से बहुत सी प्रारब्ध चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ कभी ऐसी प्रारब्ध भी आ जाती है जो जैसे कि हमने आपसे ज्ञान सुना है कि कर्म के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चकराते हैं। तो जो जैसे हरीश ने कर्म का भेद जानने में वो भी असफल हो जाते हैं कहीं। हाँ जी, तो जैसे हरीश ने अभी बोला कि बिना एसएचओ के पास जाएगी या किसके पास जाएगी, तो मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं जनरल कर रही हूँ कि अगर कोई भी जीव अगर अपनी गुरु के शरण में है और उसको तो हो सकता है ये प्रारब्ध चेंज हो जाए और उसके घर चोर आएगा ही नहीं, आना होगा तो आएगा ही नहीं, कि उसका मतलब वो कर्म टल गया। टले हुए कर्म की हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जो टल गए वो इंसान को पता ही नहीं चलता, लेकिन जो पहाड़ की तरह फंस जाते हैं तो उसमें एक जीव के बड़े सारे, जैसे हमें लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि ऐसा हुआ, तो वहां पे उनको वो फंस जाते हैं। तो मतलब प्रारब्ध पे आप थोड़ी रोशनी डालें। देखो, प्रारब्ध जो है वो तो अरबों खरबों कई जन्मों का जोड़ है कर्मों का। प्रारब्ध जो है
अरबों खरबों नहीं, पता नहीं कि अनादिकाल से चला है, जो हम जीवात्मा भी अनादिकाल से हैं। तो अनादिकाल से जो जीवात्मा ने कर्म किए हैं उनका जोड़ है प्रारब्ध। तो वो कितने किए हैं वो गिने नहीं जा सकते। उसमें जब कुछ लेकर के भगवान, जब वो प्राणी शरीर छोड़ने का टाइम आता है, शरीर छोड़ता है, तो प्रारब्ध बनाता है परमेश्वर, उन पिछले सब जितने भी कर्म जोड़े हैं उनमें से निकालता है कुछ कर्मों का फल। अगली मान लिया 100 साल प्राणी जीना है, तो 100 साल के लिए जितने कर्म भोगने एक एक सेकंड के अंदर के, वो सारे कर्म जो है ना उसका प्रारब्ध बना देता है वो, कुछ कर्म लेके। शेष तो रहेंगे ही, बाकी तो भोगने रह जाएंगे। तो प्रारब्ध ये है। अच्छा, बनाता भगवान, मतलब भगवान का मतलब वही है ईश्वर की शक्ति। तो प्रारब्ध बना दिए। मान लिया 100 साल जीवन रहना है, और बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि 1000 और भोगने हैं कर्म 1000। तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं, नंबर तो बहुत होते हैं ज़्यादा। तो 1000 में अब मान लिया 5 साल में कितने भोगे, 15 या 20 या जैसे तो नहीं होता, वो तो बहुत होते हैं। तो कितने भोगे, मान लिया यहाँ पर 2500 भोग लिए, तो बाकी रह गए 75। तो इस तरह से सारे प्रारब्ध इंसान भोगता है, उसको वो चेंज नहीं कर पाता। जबकि ईश्वर ने कहा तुम चेंज करने लायक हो, तुम दुख की जगह सुख प्राप्त कर सकते हो। अगर वेद मार्ग पर चल गए तो तुम सुख की जगह, दुख की जगह सुख मार्ग पर चल सकते हो, तुम्हें सुख मिल सकता है। पर बात वही आती है, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी में। तो क्योंकि वो विपत्ति ऐसी है कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा दे चुगली हो आपड़े प्रभु, मैं कैसे निकलूं इससे, निकाल मुझे। मम हृदय, मेरा हृदय तो मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन तहीं बसे आए बहु चोरा, तहीं बसे ये बहु चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, अति कठिन मानत नहीं, मानत नहीं विनय निहोरा, कहूँ कहाँ विपत्ति अति कहूँ कहाँ। तो मेरा हृदय तो मम हृदय, भवन प्रभु तेरा, तेरा घर, भवन में ना घर, तेरा घर। पर यहाँ तो चोर आके बस गए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष मारपीट गाली गलौज ना पता नहीं क्या क्या, ये चोर भरे पड़े। अब गंदी जगह तो भगवान प्रकट होता नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने सबसे पहले अपना ये हृदय ही साफ किया, योगाभ्यास, सारे विकार खत्म किए, इंद्रियों पर संयम किया। ये मार्ग है, ये हंसने उसने का नहीं। हाँ, ब्रह्म हंसी में हंसो, लेकिन ये तो थोड़ा सीरियस मामला है। मतलब तो अति कठिन कर ही बर जोरा, ये काम क्रोध हम कहते रोज हैं कि निकल जाए निकल जाए, ये तो बर जोरा मैंने जबरदस्ती करके बैठे हुए अंदर।
तो यहाँ प्रभुत्व निकाल, तो भाव यही है कि इंसान जब ईश्वर भक्त बनता है, योगाभ्यास करता है, नाम सिमरन करता है, विद्वानों के पास जाके वेद सुनता, ये चोर भागते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गुरु तुझने ज्ञान की जड़िया दी, ज्ञान की जड़िया दाता तो जीने, दाता तो जीने ज्ञान की जड़िया दी, ज्ञान की जड़िया दी। वाही जड़ी तो भाने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे, वाही जड़ी तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे, अमृत रस की भरी, अमृत रस की भरी, दाता तो जीने, बुरा तो जीने, ज्ञान की जड़िया दी, ज्ञान की जड़िया। मतलब जो ये काम क्रोध मतलब अहंकार आदि शत्रु है जो हमारे पे राज कर रहे हैं हमारे मन पर, हमें गंदे रास्ते पे लगा बैठे हैं। अभी कैसे भागे हैं? ये तो बरजोरी है, जबरदस्ती बैठ गए, मानते नहीं। तो ईश्वर के पास से हमें परमेश्वर ने एक ऐसी जड़ी दे दी है, गुरु ने, कि उसका अगर आप इस्तेमाल करो तो ये शत्रु अंदर नहीं रहे, आपको करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आपको सिर्फ साधना करनी है, अपने आप भागेंगे। ये वो जड़ी शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं। ये जो जड़ी है नाम की, तो नाम जो जपता है ऐसी पावर अंदर पैदा होने लगेगी कि जो अंदर बैठे हैं सांप, ये काम क्रोध मद लोग का, ये एकदम से निकल जाएंगे शरीर से, मन में कभी नहीं आएंगे कि हम काम क्रोध या लोभ या मोह इत्यादि, और जितनी भी बुराइयां सब भाग जाती हैं। ये जड़ी जो है इनके दुश्मन है, ये ईश्वर का नाम जो है इन विकारों का दुश्मन है। हम ये तन मन धन प्राण से नहीं कर पाते साधना, चाहे ड्यूटी जितनी मर्जी हो करो, रात के 11 बजे अगर छूटे तो बैठे जितना समय लगता है, 15-20 मिनट भी बैठोगे तो बहुत है। हाँ, अगर पहले छुट्टी और पहले बैठना है फिर आधा 1-1 घंटे की कोशिश करो। यही तरीका है इन सर्पों से छूटने का, यही तरीका, हमने भी यही तरीका दिया। तो ये तरीका हर ऋषि मुनि करते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, हवन करो, सारी बुराइयां वेद में आए ना, वेद में ये सारी बुराइयां वेद कहता अपने आप निकल जाएंगी, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, आपने साधना करनी है ना। गुरु जी तो
जपो 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 गुरु जी मैं तो ओम ही हूँ। ओम ही हूँ। जपो जपो चारों वेद गाए ओम की महिमा, चारों वेद गाए ओम की महिमा, चारों वेद ओम की महिमा में लीन हो जाऊं मैं, महिमा में लीन हो जाऊं मैं, ओम ही ओम जपो मैं जपो मैं जपो गुरु जी मैं तो ओम ही ओम जपो ओम जाप दे आत्मज्ञान रे, ओम जाप दे आत्मज्ञान रे, जप जप आत्मज्ञान पाऊं मैं, जप जप आत्मज्ञान पाऊं मैं, ओम ही ओम जपो मैं जपो मैं जपो विधि में तो ओम ही ओम। तो ओम की महिमा चारों वेद और एक ही अक्षर याद करो कि ओम कैसे बना है, किस धातु से बना है, तो वो अवरक्षणी धातु से बना है और अव का अर्थ है रक्षा, हर समय हमारी रक्षा तो भी होगा। आहा दिवा नक्कम क्या दिन भी और रात ये वेदवाणी है, हर वक्त हमारी रक्षा जब उसके ही जमा अवज्ञा तो से करती है। सबसे पहले ओम भोग ओम विश्वानी देव ये बनाया भगवान ने रास्ता, इस चीज को हमें समझना, भगवान का नाम देखो वही राशि करता है और रोज अभ्यास करता है नाम, सब कुछ देगा। सचिदानंद।